प्रयाग और वहां से गुरु परंपरा चली और प्रातः स्मरणीय गुरु नरहरियानंद जी महाराज के द्वारा वो स्वामी जी तुलसीदास जी को प्राप्त हुई। ये क्या है? भगवत प्रसाद। और प्रसाद किसे कहते हैं? जो बांटा जाए वो प्रसाद और जो समेटा जाए वो प्रसाद। ध्यान रखना, राम कथा है, सारा कथा नहीं। राम का चरित्र है, राम की कथा जीवन में उतारने के लिए और कृष्ण की कथा सुनने के लिए। हाँ, प्रसाद का एक नियम होता है, जो बटेगा वही प्रसाद होगा। प्रसाद छुप करके नहीं खाना चाहिए, प्रसाद में स्वाद का विचार नहीं करना चाहिए, प्रसाद में मात्रा का विचार नहीं करना चाहिए। जितना है तो प्रसाद। प्रसाद बांटने वाले के हाथ से भी अगर आपका स्पर्श हो जाए तो प्रसाद खाने का फल प्राप्त हो जाता है। हाँ, पुराण में वर्णन है, अपने मन से नहीं कह रहा। ये जो क्या है, इस शिव जी का प्रसाद है जो हमारा पास प्राप्त करेंगे। 9 दिन तक कथा सुनेंगे। ये किसका प्रसाद है? शंभु प्रसाद सुमत ही ये शंभु प्रसाद सुमत किसका प्रसाद है? ये कथा किसका प्रसाद है जो आप 9 दिन सुनेंगे? शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद सुमत रामचरित मानस शंभु प्रसाद सुमत रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमत हुलसी, शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद, शंभु प्रसाद सुमत ही तुलसी। रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। ये भगवान शिव का प्रसाद है जो हमारा प्राप्त कर ले। क्योंकि जो कथा है ना, कथा साधारण कथा नहीं। और ये कथा हमें ऐसे ही नहीं मिल जाती सुनने को। कथा ना हम करा सकते हैं, ना हम करने वाले हैं, ना हम कराने वाले। जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब कथा सुनने में हमें रुचि हो सकती है, नहीं तो लाखों हमें कथा को करा नहीं सकती। ये जो अनुष्ठान यहाँ चल रहा है, हमारे नायक साहब के द्वारा जो अनुष्ठान चल रहा है, ऐसे अनुष्ठान बिना उनकी कृपा के संभव नहीं। अगर हम और आप करने कराने वाले होते तो 3 साल पहले क्यों नहीं कराए? उनकी कृपा के बिना संभव नहीं, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। हम और आप जो सेवन कर रहे हैं ये भगवान शिव जी का प्रसाद है। राम कथा और राम कथा रामचरित मानस के जिस ग्रंथ का हम आश्रय ले रहे हैं, बंधु, रामायण हम हिंदुओं का वैदिक वाङ्मय सर्वोत्तम ग्रंथ है, सर्वोत्तम ग्रंथ है। हमें जो धर्म पल्ला सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिस रामायण में हम और आप यहाँ शुभारंभ कर रहे हैं, इसमें 7 कांड है। हाँ, पहला है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। ये 7 कांड है जिनमें हम और आप बहेंगे कथा श्रवण से नहीं। आज पहला दिन है, पहली बार ये राम कथा कामधेनु है। जो जिस श्रद्धा से, जिस भावना से समर्पित होकर सुनेगा उसको उतनी मात्रा में उसका फल प्राप्त होगा जब हम श्रद्धा से कथा सुनेंगे। आज पहला दिन है और आज से ही आप आत्मसात कर लो व्यवहार में। क्यों?
जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेन तैसी। ये राम कथा तो आग की तरह है, जैसे आग जल रही, आप नहीं तापो, को नहीं तापो, लेकिन आग तो आपको तपाने की क्षमता रखती है कि नहीं? आप कथा सुनो चाहे नहीं सुनो, लेकिन रामायण आपको तपाने की क्षमता रखती है। पहली बात, जब हम कथा सुनने आए और यहां से जब घर जाए, हाथ पैर धो करके, घर में मंदिर तो होगा, ठाकुर जी की बैठने का स्थान तो होगा, और करोड़ों की संपत्ति है, एक अलमारी ठाकुर जी के लिए नहीं है तो किसी मतलब का नहीं है होगा। तो जब ठाकुर जी के मंदिर के पास बैठो और आज उनसे कहो कि हे राघव सरकार, हमने आज आपकी कथा सुनी और इस कथा का पुण्य हम आपको समर्पित करते हैं। इसको कहते हैं रामार्पण, ब्रह्मार्पण, कृष्णार्पण। जो परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया जाएगा उसकी महिमा और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो भगवान के चरणों में चीज अर्पित कर दो, वो प्रसाद हो जाएगा। दुकान में जाओ सो चरोनी, दुकान में जाओ सो घोड़, तो मंदिर में आ जाए सो प्रसाद हो जाएगा। तो भगवान के चरणों में आप समर्पित करके देखो, फिर 9 दिन में कितना परिवर्तन आता है हमारे हृदय। भाई कथा है, बातचीत नहीं है, संवाद नहीं, विवाद नहीं, कथा है, इन निवेदन है, भगवान से प्रार्थना है। तो जिसने भी राम कथा सुनी है उसने यही तो कहा है, अब श्री राम कथा अति पावन, ओ सदा सुखद दुख पुंज सावनी। सदा सुखद दुख पुंज सावनी। ऐसी संसार में कोई कथा है, ऐसी कोई दवाई? इस बात को कागभूषण जी गरुड़ जी महाराज से कहते हैं, शुभ कथा, पावनी कथा। कैसी कथा? सुख को बढ़ाने वाली और दुख का नाश करने वाली। संसार में दर्द की दवा तो मिल जाएगी, लेकिन दुख की दवा नहीं मिलेगी। अगर कोई आदमी दुखी है तो उसकी क्या दवा? उसकी दवा है केवल कथा। हाँ, उसकी दवा केवल कथा है। जो आदमी कष्ट में हो, दुखी हो, उसको कथा में लाइए, उसका दुख दूर होगा। होता है। क्यों? एक बार जैसे हम और आप कथा करते हैं ना, तो हनुमान जी का नियम है कि हनुमान जी आते हैं किसी ना किसी रूप में कथा सुनने। और एक बार हनुमान जी ने नियम लिया कि हम रोज कथा करेंगे, रोज कथा सुनेंगे। जहां पर आप कहते हैं तो वो सुनते हैं, जब वो कहते हैं तो परमात्मा सुनते हैं। लेकिन जब हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए सीता की खोज में, तो अशोक वाटिका में नीचे माता जानकी जी बैठी, ऊपर हनुमान जी बैठे हैं वृक्ष के ऊपर। सोचा हनुमान जी ने कि माता पे समय बड़ी दुखी हो रही है, क्या करें, और हमारी कथा का नियम टूट रहा है, क्या करें, कथा यह शुरू कर दें। मेरे कहने का तात्पर्य कि कथा सुनने से होता क्या है? आदमी क्यों कथा करवाता है? लाखों रुपए खर्च करके कथा क्यों करवाता? क्या होता है? तो जब हनुमान जी ने कथा शुरू की, सीता जी बड़ी कष्ट में है, दुखी है, उस समय क्या हुआ? क्या हुआ? रामचंद्र गुण बरने लगा। राम की कथा शुरू हुई और सुनते ही सीता कर दुखी माता जानकी जी का दुख, माता जानकी जी का कष्ट, माता जानकी जी का क्लेश दूर भाग गया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कथा से होता क्या है? कथा सुनने से संसार के कष्ट, संसार के दुख दूर भागते। राम कथा सुनने से जीवन की व्यथा का समापन हो जाता है। लेकिन कथा सुनना पड़ेगी और समझना पड़ेगा। ये कथा तो गंगा है, जो श्रद्धा से गंगा में स्नान करेगा उसी को तो फल प्राप्त होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष तभी तो प्राप्त होगा। इसको सुनना है, समझना है और जीवन में उतारना। सुन समझ ही जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लाई चारे फल अछत तन, साधु समाज प्रिय। ये राम का चरित्र है। कर्तव्य रूपी चरित्र बताया है किसी ने तो राम का।
राम का है चरित्र और कृष्ण का है चित्र। हाँ, राम की लीला में और कृष्ण की लीला में इतना अंतर। राम का चरित्र अगर जीवन में नहीं उतारा तो चलेगा नहीं, और कृष्ण का चरित्र अगर उतार लिया तो नहीं चलेगा। ये राम का चरित्र है, राम का चरित्र। कथा तो बंधु वही है जिस कथा से हमारा हृदय अयोध्या बन जाए, वृंदावन बन जाए, काशी बन जाए। अरे हमारे हृदय को आह्लादित कर दे, वही तो कथा है। कथा के श्रोता अनेक तरह के, एक तो श्रोता ऐसे होते हैं जो बड़े मन से सुनते हैं, जो मन हमारा चंचल है, चलायमान है। हम यहाँ बैठे मन को सोचना पहुंच जाए, इस मन को कूटस्थ कर लो तब कथा का फल मिलता है। जो चंचल मन है, चलायमान है, गड़बड़ नहीं भागना, ये होते हैं श्रोता। और दूसरे श्रोता जैसे सुपारी नहीं करनी, कोई मतलब नहीं कथा से। 3 घंटा हो गया हमारा खूब, तो 5 दिन बोला हो तो खूब में समझे हमें खा लेना चाहिए। उनकी तो घर की कथा लगी ये होते हैं श्रोता, और तीसरे होते हैं सोता कथा के। घर का हो, घर 2 दिन की गोली खाओ तो नहीं लिया। और कथा में इतनी प्यारी नींद आओ कि बच्चे के भी मिल मिलो, और फिर देखो फल रहा चैनल है। एक तरह के श्रोता नहीं होते, 3 तरह के होते, लेकिन भगवान तो श्रोता कोई नहीं। एक बार गाँव और कथा शुरू करी, जब तक कलश यात्रा हुई सो 500 आदमी, और जैसे कथा शुरू हुई सो आदमी ने खिसक वो शुरू करो। अब पंडित जी ने जब आंखें खोल के देखो तो केवल हरी हरी बैठी है, खाली उनकी लाल वो तो एक माता जी बैठी है। पंडित जी बोले माता जी वो तो गाँव में सब भर गए कि बस तुम्हें को कथा समझ नहीं आ रही। माता जी बोली महाराज जाने तो हमें तो थोड़ा सब जाने तो हम उन्हीं के संग है, जो गाँव में खड़े गए, हम तो मजबूरी में बैठे। पंडित जी बोले माता जी आपको क्या मजबूरी है? अब बोली महाराज हम तो इसे बैठे करते, हमारी नदी पे बैठे, हमारी नदी बचको सो हमें कथा से मिले में खूब है, जाने बनाओ सो खूब पांचों भी खूब बचवा भी, हम तो परेशानी में बैठे। तो अपना अपना तरीका है, जो किस निष्कर्ष से लेगा उसको वही मिलेगा। जाती रही भावना जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, मूरत देखी प्रभु मूरत तैसी। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये हमें आपको मनुष्य का शरीर ऐसे ही नहीं मिलेगा। और अगर मिल गया तो उनकी कृपा हो, बताओ कौन ने दे दो मनुष्य को? जिला बाजार सदस्य दो नहीं है, प्रधान जी ने दो नहीं है, मेरे साहब ने दो नहीं, उनकी कृपा नहीं। जाकर आदमी बना अगर पढ़ा बना देते तो मैं सारे चलते होते क्या करा उनकी कृपा नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदगुण। एक तो बड़े भाग
आदमी बना दिया और फिर आदमी के बाद अगर सत्संग मिल गया, बड़े भाग पाई सत्संगा नहीं प्रयास हो भंगा। कुछ नहीं करना है, एक सत्संग मिल जाए। क्यों? सत्संग बहुत बड़ी बात है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ पत्नी बेटा धन संपत्ति तो पापी क्या भी हो सकती, लेकिन भगवान की कथा और सत्संग अगर ये मिल रहा है तो भगवान की विशेष कृपा समझो। हाँ, क्यों? जैसे आप कथा हो रही तो यह अवसर नहीं मिलने का। अब सुन, सो सत्संग करो सत्संग सत्संग करो सत्संग करो ये अवसर नहीं मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो यह वक्त न हिलने डुलने का। यह वक्त न हिलने डुलने का। सो सत्संग करो सत्संग मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो अवसर नहीं मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो। मेरे कहने का तात्पर्य है, चाहे कुछ भी हो लेकिन सत्संग को ना छोड़ो। भगवान की कथा, हरि का भजन, इसको कभी नहीं छोड़ना। क्यों? चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति लुट जावे, चाहे लोटा थारी बिक जावे, चाहे लोटा थारी बिक जावे, सत्संग करो सत्संग। मिलने का। सत्संग करो सत्संग करो कर लो आचमन बहता। एक कथा रूप जो गंगा बह रही है, आचमन तो करेगी, लाभ मिल जाएगा। क्यों? हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो आचमन बहता पानी। क्यों? यहाँ 4 दिना की मेहमानी, यहाँ 4 दिना की मेहमानी। तो सत्संग करो सत्संग। सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो।
जिसको और व्यापार सीखना है जिसको। चाहे व्यवहार हो चाहे व्यापार हो, भव पार उतरना है जिसको तो सत्संग करो सत्संग। सत्संग करो सत्संग करो, अवसर मिलने का सत्संग करो सत्संग करो। सत्संग तो संसार में है ही, लेकिन अब गाँव से कहो चलो भैया कथा सुनो चलो, तो वो एक ही बात के अब हमें तो 9 जना तो होने आपको शुरू ही भाई। जब चाय चले चले यार दूसरे से चले कथा सुन चले, अरे आज इतना टेंशन है यार, क्या बताया आपको, पूछो दिमाग ही खराब है, घरे कैसे परेशानी होगी, दिक्कत होगी, इतना टेंशन है। अब टेंशन है तो पदवी से चले चलो कथा में टेंशन मिल जाए। आप भी बहाने बनाओ, अगर कथा की क्यों अब कल चले और जुआ खेल में की को तो आज ही चले। कथा सुन जो को आजाद सुबह से 8 कब वो पदवी से 2-3 घंटा रहे अब वो बेवा भी ताश खेल में बैठ जा 8 घंटा को पता नहीं कब 8 घंटा हो गया, 8 घंटा को बंद नहीं करता। यही से तो कही कि अच्छे काम को कभी कर देने चाहिए। हाँ जैसे कथा सुन रहे ना तो आज ही चलो, अब काल क्या करके तो काल को पता है काल होना ही कल का पता है कि कल जब जो आज 24 घंटा कर जाए, दिन करे रात करे जब तो कल आए और कल को पता है कल का कोई भरोसा नहीं। हाँ इसलिए अच्छे काम को कल पे नहीं डाल। क्यों कल कल करे तो कल क्या करे, और कल की कला न जाने क्या करे। क्यों कल मिले ना मिले राम का, अब और पल में परलय होगी बहुत करे हो कब। कल का तो ठीक है 24 घंटा निकले जब तो कल आए भरोसा तो नहीं एक पल को बताओ। हमने एक पाँव आने धरो दूसरा रख में नहीं गुजारन दिए। हम अभी आपको 9:30 बजे कथा सुना रहे हैं और 10 बजे हम सुना पाएंगे नहीं गुजारन दिए। हमने जो सांस लिया उसको हम छोड़ पाएंगे नहीं गुजारन दिए। पता नहीं क्या उसको खोल पाएंगे कि नहीं कोई गारंटी है, लेकिन ना देखो व्यवहार आस नहीं कर करता हूं तो है कारण देख रहे आस करनी है पर क्या मतलब का से बारे में हमारे वाले कर रहे। इसलिए तो कहा है जब पल में प्रलय हो तो पल क्या करे, पल की कला न जाने क्या करे। क्यों पल मिले कोई ठिकाना नहीं, आंख खोल भाई के नहीं खोल भाई क्यों जन को हमने सुनो ये भाई ऐसे चिपियाई करके 9 बजे तो करी और 9:30 वो बिंदास न बोलो।